हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल स्टोरी एंड कविता। सो गाइस, आप सब जान सकते हैं मैं अपने इस चैनल पे कई अलग अलग प्रकार की कविताओं और स्टोरियों को पोस्ट करके कर रखा है। सो गाइस, प्लीज़ आप मेरे चैनल पे जाइए और पूरी कहानियों को और कविताओं को देखिए। देखने के बाद उनका आनंद लीजिए और आनंद के साथ साथ कहानी और कविताओं को अपने बच्चों को सुनाइए, अपने छोटे छोटे प्यारे प्यारे भाई बहन को सुनाइए। उनसे उन लोगों को सीख दीजिए। जैसा कि आप सब जानते हैं, कहानियों से ज़्यादातर हमको सीख ही मिलता है। हमको, आपको, सबको कहानियों से सीख मिलता है। तो ये मेरी बहुत ही प्यारी कहानी है जो सच्ची मित्रता के बारे में है। आप लोगों को पता होगा कि सच्ची मित्रता सबको पसंद है। ये कहानी जो है सच्ची मित्रता, ये कहानी जो है सच्ची सच्ची मित्रता यानी कि ट्रू फ्रेंड से रिलेटेड कहानी है। इसमें आप देखिए दिया है प्रस्तावना, सच्ची मित्रता का अर्थ क्या है। प्रतिबिंब, क्या आप श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता के विषय में जानते हैं। परिकल्पना, क्या कभी आपने अपने किसी असहाय मित्र की सहायता की है, यदि की है तो आपको कैसा लगा। यहाँ पे देखिए, बहुत समय पहले की बात है। कृष्ण और सुदामा एक ही गुरु के आश्रम में पढ़ते थे। दोनों पक्के मित्र थे और एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। समय बीता, कृष्ण बने द्वारिका के राजा, पर सुदामा का जीवन तो गरीबी से भरा था। एक दिन सुदामा की पत्नी ने उनसे कहा, आप बहुत बार कह चुके हैं कि द्वारिका के राजा श्री कृष्ण आपके मित्र हैं। आप उनके पास क्यों नहीं जाते, वे ज़रूर आपकी मदद करेंगे। सुदामा मान गए, फिर बोले, घर में तो कुछ है नहीं, मित्र के लिए उपहार क्या ले जाऊं। तब सुदामा की पत्नी पड़ोस से थोड़े से चावल ले आई और उसकी पोटली बनाकर सुदामा को दे दी। सुदामा घर से चले गए। उनका मन डबाडोल हो रहा था। वे सोच रहे थे कि कृष्ण अब इतने बड़े राजा हो गए हैं, अगर उन्होंने ना पहचाना तो चलते चलते वे द्वारिका जा पहुँचे और कृष्ण के महल में द्वार पर जा खड़े हुए। द्वारपाल ने पूछा, आपको किससे मिलना है। सुदामा बोले, मेरा नाम सुदामा है, मैं अपने मित्र कृष्ण से मिलने आया हूँ। जैसे ही भीतर जाकर द्वारपाल ने सुदामा का नाम लिया, कृष्ण दौड़े दौड़े बाहर आए। सुदामा को उन्हें बाहों में भर लिया, फिर आदर से अंदर ले गए। खुद परात में पानी लेकर उन्होंने सुदामा के पैर धोए, अपने साथ सिंहासन पर बैठाया। फिर दोनों बहुत देर तक बचपन की बातें याद कर हंसते रहे। अचानक कृष्ण बोले, मित्र, भाभी ने मेरे लिए कुछ उपहार नहीं भेजा। सुदामा चावल की पोटली देने में संकोच कर रहे थे, पर कृष्ण ने हाथ बढ़ाकर पोटली ले ली। उसमें से लेकर प्रेम से दिए 2 मुट्ठी चावल खाए। कुछ दिन राजमहल में सुख से रहने के बाद सुदामा विदा हुए। घर लौटते समय वे सोच रहे थे कि कृष्ण ने कुछ दिया तो नहीं, अब घर जाकर मैं क्या कहूँगा। चलते चलते उनका घर आ गया। सुदामा ने देखा उनकी झोपड़ी वहाँ नहीं थी। एक बड़े महल में सुंदर कपड़े पहने उनकी पत्नी और बच्चे थे, पर अन्न धन से भरा हुआ था। सुदामा हंसे और मन ही मन बोले, कृष्ण तुम धन्य हो, बिना मांगे ही सब कुछ दे दिए, सचमुच मित्र हो तो ऐसा। सो गाइस, आप सब जान सकते हैं ये कहानी कितनी प्यारी है। कृष्ण के पास सब कुछ था, लेकिन सुदामा के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी कृष्ण ने अपने फ्रेंड को समझा, अपने मित्र को समझा और उन्हें वो सब कुछ दे दिया जिस चीज़ की उनकी ज़रूरत थी। तो गाइस, इसी तरीके से आप भी लाइफ में किसी पद पे जाइए तो आप अपने दोस्तों को, आप अपने घर के लोगों को, किसी को भूलिए मत और उनका आदर और सम्मान करिए और साथ ही साथ जितना हो सके लोगों की मदद करिए और लोगों के साथ रहिए, अच्छे से व्यवहार करिए, अच्छा सा नाम कमाइए और मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिए। यहाँ पर देखिए, श्रुतिलेत आश्रम, द्वारका, डबाडोल, द्वारपाल, सिंहासन, कृष्णमूर्ति, मित्र, दोस्त, सखा, उपहार, भेंट, द्वार
दरवाजा द्वारपाल पहरी द्वार पर खड़ा सैनिक संकोच शर्म लज्जा विदा चले जाना। सो गाइस बाय एंड लाइक से सब्सक्राइब माय चैनल।